रुक करेंगे इसी बीच और एक बड़ी और अहम जानकारी की और बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की अहम बड़ी बैठक हुई। प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने वोट चोरी पर मंथन। इसी के साथ हुड्डा, राव नरेंद्र समेत तमाम विधायक और नेता मौजूद रहे। वोट चोरी मुद्दे को हरियाणा कांग्रेस भुनाएगी, प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करेगी। जैसे निर्देश आएंगे पार्टी के, हम उन निर्देशों का पालन करेंगे और इस मुहिम को लोगों तक हम लेकर जाएं, ताकि लोगों को हम जागरूक करें और लोगों को मालूम पड़े कि लोकतंत्र का कैसे हनन हुआ है, हर जगह हुआ है और राज्यों में हुआ है, और सबसे ज़्यादा हमारे राज्य में। मैम, क्या एक लार्जर स्टेज पर भी, व्यापक स्तर पर भी प्रदर्शन किए जाएंगे? क्या उसमें राहुल गांधी वगैरह भी आएंगे उस प्रदर्शन में? देखो, उसके बारे में मैं तो आपको कुछ नहीं बता सकती, वो तो आगे की बातें हैं। जो भी रूपरेखा होगी आपके सामने आ जाएगी, लेकिन ये ज़रूर है कि इस मुहिम को हमने चलाना है और लोगों तक हमने ज़मीन तक लेकर जाना। 15 दिन का शीतकालीन सत्र जो है वो 15 दिन ये तो एक मजाक है। देखो, आप बार बार देख रहे हैं कि हर बार हमारे सेशन छोटे से छोटे होते जा रहे हैं, और जो सेशन होते भी हैं उनमें सरकार के पास ना तो कोई काम होता और ना वो सदन को चलने देते। ठीकरा फोड़ते हैं विपक्ष के ऊपर। ये सरकार की जिम्मेवारी होती है, उनको रीच आउट करना होता है, विपक्ष से बात करनी होती है, कुछ ऐसे बातें आनी चाहिए सदन में, लगे कि हम अपनी बात उठाएं। विपक्ष का जो कार्य है वो विपक्ष को करना होता है, लेकिन इनका इसमें लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, ना संसद पर विश्वास है। विपक्ष को अपनी बात बोलने नहीं देते, हमारे नेता को बोलने नहीं देते हैं। विपक्ष की जब बात आती है तो सदन चलता ही नहीं। हम पे क्यों कह रहे हो? हमको तो किसी ना किसी तरह, अगर आप हमें बोलने नहीं देंगे, हम नोटिस देते हैं, वो आप हमारी एडजर्नमेंट मोशन नहीं लेते, आप हमारी डिस्कशन पर बहस नहीं करना चाहते, आप बिल्स पर बहस नहीं करना चाहते, तो ये सदन में साफ दिख रहा है कि आप चलाना ही नहीं चाहते हो। 15 दिन का सेशन कभी हुआ है क्या? शीतकालीन एक महीने का होता है। और पिछले मॉनसून सेशन में भी जो धज्जियां उड़ी हैं, आपने देखा। इस सरकार का, भाजपा सरकार का विश्वास नहीं है हमारी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। मैम, एक आखिरी सवाल है मैम, बिहार विधानसभा चुनाव पे भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जाकर के धर्म की बात कह रहे हैं। उन्होंने वो कह रहे हैं कि अगर पंचर बनाने वाले सरकार में आ जाएंगे तो फिर बिहार में विकास का पंचर कर देंगे। तो इनकी भाषा यही जाने, जनता इनकी भाषा पर विश्वास नहीं करती है। इनकी आदत है नंबर 1 जहर फैलाना, चाहे धर्म की बात करेंगे, कहीं कुछ और बात करेंगे, लोगों को बांटने का। ये समझते हैं कि ये इनका फॉर्मूला है। ऐसे नहीं होता है, लोग समझते हैं इन चीज़ों को। और दूसरी बात, ऐसे आप तौहीन करते हैं लोगों की। पकौड़े तो आप कहते हैं कि लोग पकौड़े बनाएं, और यहाँ पे हमारे बिहार में लोगों को रोजगार के लाले पड़े हुए, और आप कहते हैं पंक्चर, ये वो। क्या मतलब? आप देखें तो सही कि इस देश के लोगों को, कामगारों पर आप किस तरह की बातें करते हैं। ऐसी सोच है जो ये देश पर, प्रदेश पर थोपने का प्रयास होता है। थैंक यू मैम। तो राजधानी दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस की बड़ी बैठक के बाद राजधानी दिल्ली में, इस बैठक के बाद सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने पत्रकारों से बातचीत की, पत्रकारों से रूबरू हुई और कई सवालों के जवाब इस दौरान कुमारी सैलजा ने दिए। कुमारी सैलजा ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर इस दौरान निशाना साधा। वोट चोरी के मुद्दे के अलावा कुमारी सैलजा ने भारतीय जनता पार्टी पर कई मुद्दों को लेकर तंज कसा। खासतौर पर जो विधानसभा सत्र की समय अवधि है उसको लेकर, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र की समय अवधि को लेकर कुमारी सैलजा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और बिहार विधानसभा चुनाव पर भी कुमारी सैलजा ने प्रतिक्रिया दी है। वही हरियाणा कांग्रेस की ओर से आज दिल्ली में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर अहम बैठक की गई और इस दौरान कई नेता और यहां पर विधायक मौजूद रहे। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक देखने को मिली। प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने वोट चोरी पर मंथन किया, जिसके बाद यहां पर प्रदेश भर में कांग्रेस की ओर से वोट चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा। प्रदेश भर में प्रदर्शन की तैयारी कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएगी कांग्रेस और हरियाणा कांग्रेस की ओर से इस पर मंथन किया गया। ये प्रदर्शन करनाल से शुरू होगा और जिलेवार प्रदेश भर में प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
यहाँ आपको बताते चले कि आखिरी कार्यक्रम जो कांग्रेस पार्टी का वोट चोरी मुद्दे के खिलाफ रहने वाला है वो पंचकुला में आयोजित होगा और पंचकुला में इस विरोध प्रदर्शन का समापन होगा, जिसके साथ ही आपको बता दें कि अब प्रदेश भर में तमाम सभी जिलों में कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन जताने का जो प्लान बना रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें हरियाणा में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी की है वो तमाम आरोप कांग्रेस पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का उदाहरण देते हुए भी उन्होंने हरियाणा में वोट चोरी का मुद्दा उठाकर बीजेपी के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं और अब इसके बाद इस मुद्दे को और भी ज्यादा भुनाना कांग्रेस पार्टी चाहती है और इसी के चलते पूरे प्रदेश में सभी जिलों में ये आयोजन होंगे।